हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पहले बता दूं कि ये बैकड्रॉप इसलिए है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और ट्रैवल करते वक्त कई बार लोकेशन नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता। लुक एट द लाइट, कितनी ख़राब लाइट है। तो इसीलिए इतना रेगुलरली मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट होपफुली मिड अप्रैल के बाद मैं अच्छे से पोस्ट करूँगी बिकॉज आई विल बी होम। एंड एक वीडियो है जो मतलब मेरे इंस्टाग्राम में मे बी 15 से 20 लोगों ने मुझे उसका लिंक भेजा हुआ है ऑलरेडी, और इसका नाम है नया भारत, एक कॉमेडी स्पेशल। आई हैव नो क्लू कि इसमें क्या होने वाला है। आई डोंट इवन नो दिस इज स्टैंड अप कॉमेडियन, बट इतने लोगों ने मैसेजेस किया तो मैंने कहा देखना तो चाहिए ना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्यों मुझे इतने लोग भेज रहा है। बट अपेरेंटली लुक्स लाइक दिस अनदर कंट्रोवर्सी नाउ। और लुक एट माय आई बैग्स, ये नींद की कमी से हो जाते हैं क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो कई बार आपका स्केड्यूल बिगड़ जाता है, और मेरा तो बहुत बिगड़ा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल भी मैं ठीक से नहीं सो पा रही हूँ। बट प्लीज़ आप लोग अपनी नींद का ख्याल रखो, और लेट्स वॉच दिस वीडियो। एंड मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना इफ़ यू थिंक देयर इज अनदर वीडियो आई शुड लुक इनटू, या इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस वन। आई डोंट नो, इट्स अ लॉन्ग वीडियो, सो आई होप इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बोर हो जाऊंगी। हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो इन एडवांस आप लोगों से कह रही हूँ कि हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आएँ जो मैं आपसे पूछ रही होंगी बिकॉज़ मुझे समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू एक्सप्लेन मी इन द चैट बॉक्स। आप अपना आंसर लिख देना। मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे-अच्छे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जो दे ट्राई देयर बेस्ट कि मैं समझूँ कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ गोइंग ऑन। तो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करो, और सॉरी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो कितनी स्लीप डिप्राइव हूँ, येट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड सी कि एग्जैक्टली ये है क्या, क्या हो गया, क्या मुसीबत हो गई। लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। ओ मैं सोच रहा था कि पॉलिटिक्स। मैंने 350 पे इतना बोल दिया। अभी 239 या 240 सीट्स है इनके, अब मैं क्या बोलूं? बचा क्या है बोलने के लिए? तो फिर मैंने अपने ड्राफ्ट्स खोले। मैंने बोला मैं देखता हूँ कि मैं 350 पे क्या नहीं बोल पा रहा था। अब एक और चीज थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे, नॉन कंसेंशुअली, विच वाज अम्बानी के बेटे की शादी। अम्बानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं, है भाई वो। मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। जंगल कौन गिफ्ट करता है? अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया कि देख बेटा तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया में। ओ। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। इनको कोई फिक्र नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। देश बेरोजगार है, हैशटैग चला रहे हैं देश की शादी। देश की शादी। अम्बानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो, फिर बाहर से लोग आ गए, एड शेरन आजा, रेहाना कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब। सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा, इज दिस वीडियो रियली ओल्ड? बिकॉज पोस्ट तो ये अभी हुआ है ऑलमोस्ट लाइक लास्ट वीक, बट ये जो कंटेंट है लाइक अंबानीज वेडिंग वाज एजेस अगो, राइट? बहुत पुरानी इवेंट है। तो ये वीडियो आई गेस उन्होंने, हो सकता है उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी लेट की हो, अपलोड अभी किया हो। दैट कुड बी पॉसिबल, मुझे बताएं। एंड डू एनीवन नो हु ही इज ही रियली पॉपुलर stand oops is he is this guy really popular stand up comedian? आप लोग आखिर क्यों इसको इतना रिकमेंड कर रहे थे? सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले, आओ बैठो सब, अभी बैठो, बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना? अभी हम नाचेंगे। सबसे एक्सपेंसिव वर्जन था वो, बेटा घर पे गेस्ट आए हैं। जो ठीक है यार, धंधा करो। नाचना तो छोड़ो ना उस पे, जिसको आता है। बेचारा थक गया था अंबानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में दो जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। अंबानी फैमिली ने फिर शादी के बाद अपने बेटे को ओलंपिक्स देखने भेज दिया। वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही है उसकी आंखों के सामने बेचारा।
बहुत कुछ हिल रहा है, मैं थक रहा हूँ। सो गया वो बेचारा। अब ये शादी पे लोग गए हैं, बहुत चीजें हैं बात करने के लिए, अलग अलग टाइप का खाना, डेकोरेशन, कितनी चीजें बात करने के लिए, पर लोग वहां पे जाके वही एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कि कौन कपल सा? साथ में कैसा दिखता है। ओह! छोड़ दो ना इसको एक बार। वहां पे भी लोग लगे हुए हैं, द कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, अमेजिंग, साथ सिनर्जी। वहां पे सिमेट्री नहीं है। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसकी हड्डी गिन सकते हो आप। अंबानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। आई एम फैट, ओके, आई डोंट बिलीव इन बॉडी शेमिंग You till you lose an elbow. Like, I fucking lost an elbow. Like, अब देखो ये किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता क्योंकि टेक्निकली बॉडी शेमिंग की जा रही है, व्हिच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, बट इट्स इन द सेटअप ऑफ कॉमेडी। आप यहाँ कॉमेडी शो देखने आए हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसी चीजें। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए। 2-3% का जीडीपी है उसके बाप के पास। 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। एक दो डॉक्टर का काम नहीं है। सर 3 दिन हो गए नस नहीं मिल रहा है। हाय, व्हाट्स योर नेम मैन? नाइस, व्हाट यू डू मैन? क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट। इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई, ओह! हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड। और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार। टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, चाइना हैज ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो अपोजिशन। हो राइट, प्राइवेट कंपनी को अपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। इनोवेटिव काम करेगा। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है। कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है। इनोवेटिव करेगा, वन पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो आ गया है। तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। सही है, टेक जर्नलिस्ट, so you just report on how we are not technologically savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. So मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू टू व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे हैं। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी। कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए हैं, क्या पता अलग कलर में चल जाए। जिधर डिटॉक्स चाहिए वहाँ बोटॉक्स चल रहा है, और वो लगा हुआ है वहाँ पे, दे दूंगा तुझे पैसे। अरे उन्हें दे जो रिफंड मांग रहे हैं। अभी मैं ट्वीट नहीं कर रहा उसके बारे में, बिकॉज लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं तेरी वजह से मेरे स्टॉक्स जो मैंने खरीदे थे वो डिप हो गए। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने ट्वीट लिखे, उसके ट्वीट उसने लिखे। सही बात है। मैंने ओला की जॉब ऑफर ली नहीं है, बिकॉज ये ओला की कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद मुझे आई। तो एग्जैक्टली आई थिंक इन्होंने कोई ट्वीट किए जिसकी वजह से कंपनी कॉल ओला, उन्होंने ट्वीट किए और इनके बीच में कुछ हुआ है। बट आप मुझे प्लीज बताओगे कमेंट में इफ यू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, बिकॉज आई हैव नो क्लू कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन। थिंक बहुत हजार लोगों ने टैग करके अपने बाइक का नंबर, चेसी नंबर, सर्विस बुक का फोटोकॉपी सब भेजा उन्होंने। डीएम कर रहा है कोई, भैया मेरा देख लो। बाकी सब छोड़ो भैया, मेरा देख लो आप। मैं क्या देख लूं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? जब मतलब जो एजेंसीज बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही। वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फोटो बता देता है, वो रिवर्स होके वापस चली जाती है। मैं ओ, क्या कर सकता हूँ? पर उसमें से थोड़े ऐसे थे जिन्होंने पहले मुझे बहुत गालियां बकी थी, हरामजादे कुत्ते, मर क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान चले जा, जो दिन दिख गया मैं रगड़ दूंगा।
फिर थ्रेट्स। उसके नीचे था मेरी ओला का देख लेना ना। लाइक एक 50,000 की बाइक के लिए तूने अपना ईगो, अपना ओपिनियन सब छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल। आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तू झाड़ बराबर, ठीक है। उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको। बाबर सर, आपकी शादी हो गई क्या? ये जोक 350 पे अगर मैं मारता। एक और नया चीज चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट, नॉट रिड्यूस मेंस राइट्स, फाइट फॉर मेंस राइट्स। मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का, फिर पता चला नहीं है, एक्चुअली मर्दों के राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मर्द अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी फीलिंग पे हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी में तरला दलाल ने भरे हुए बैंगन फेंके थे ऊपर से ठा। सही बात। किसकी फीलिंग पे चल रहा है आज ये? पूरी वॉर एक आदमी के ईगो की वजह से हुई है। क्या पुतिन और जेलेंस्की की बीवियां लड़ रही है? एक्सप्रेस ना करते करते ये दुनिया यहाँ लेके आए। आप चाहते हैं एक्सप्रेस करें अपने आप को, और इन्होंने औरतों की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मर्द ओवरऑल, इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। जो जो चीजें दुनिया में बनी है वो औरतें आज शायद इस्तेमाल कर रही हो, पर वो बनी तब है जब मर्द एक दूसरे से लड़ने गए, जब उनको खुद खाना बनाना पड़ा ना, तब आया ये सब। फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, कुकर। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में, पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। पॉइंट है। दादी आर्थराइटिस में मसाला कूटते कूटते चल बसी। दादा कोने में खड़ा होके बोल रहा है मुझे तो कूटे हुए मसालों में ही स्वाद आता है। कसम से घर में मिक्सर आया तो लोगों को पता चला वो दादी बात भी करती है। व्हाट इज एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दादियों का। एक मिनट, दादा ने कहा कुटे में मजा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कुटे हुए? प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स। मिक्सर आया, 3 घंटा फ्री हो गई दादी, अभी बात कर रही है। तुमने देखा है वो मीम आता है हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें 2 तरह की रोटियां होती है। एक रोटी होती है जली हुई, उस पे लिखा होता है लव मैरिज। दूसरी रोटी होती है फूली हुई, उस पे लिखा होता है अरेंज मैरिज। देखो ना, लव मैरिज जली हुई रोटी, अरेंज मैरिज फूली हुई रोटी। इनके प्यार के वर्जन में भी, अंधे प्यार में भी औरतें ही रोटी बना रही है। देखा है ऐसा अंधा प्यार? साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.25% बेटर है, लाइक क्यों के लिए चावल है, एक बार बनेगा 2 बार खा या गांड मरा, टेक इट लीव इट। रोटी, फूली हुई रोटी चाहिए। क्या क्या करके आए सर आप आज? वो मैं अभी बस बेजिंग पे भगवा लहरा के आया हूँ, तो सोचा आज फूली हुई रोटी खाता हूँ। हमने फतेह कर ली। एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज भी कर रहा है ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना, एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको ऐसा कैसा कुछ पता? नहीं है। आपका डिग्री एमए इन हिंदी साहित्य, आपको कैसा पता? माइक्रोवेव सही सक कर बात है। लेता है। दैट हाँ, इज कसम सो से। ट्रू। पीपल एंड देयर ओपिनियन। साइंस कहते हैं ना, साइंस बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, येट ओ फ्रिज ये करता है, माइक्रोवेव ये करता है। कम ऑन गाइस, अपनी रिसर्च तो पढ़ लो। औरतों का हाल ये देश में इतना खराब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते, हालात बहुत खराब थे। इन चूतियों को देख के आगे जाने का भी खास मन हो नहीं रहा। मैं यही रहूंगी। तू ले टाइम मशीन, रोटी मेकर है तो दे। मर्दों को दो टाइम मशीन, लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने, लॉजिक को पीछे। मर्दों को दो टाइम मशीन, घूमने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ 83 का वर्ल्ड कप देखने। सोचेंगे नहीं टिकट के पैसे कौन दे रहा है, वीजा कौन देगा, कार भाड़ा कैसे आएगा, पासपोर्ट कहाँ है। जाऊंगा 83 वर्ल्ड कप देखने जाऊंगा।
अरे जाऊंगा 1996 में वो शारजा मैच देखने जाऊंगा। अरे मैं जा रहा हूँ 92 का डेमोलिशन देखने। पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ। अब देख मैं भी घूमना चाहता हूँ। और मर्द पीछे जाने के लिए ओके है, हमारे लिए हालात हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ। बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार, जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में। लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बेंचो। ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता। जो भी समझा प्लीज मुझे कमेंट में बता दो। मैं नहीं समझा, मैं नहीं, आई डिडंट गेट इट। और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। हु इज दिस जोक अबाउट? हु नोज? योर गेस इज एज गुड एज माइन। मतलब अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं। एक अंबानी टाइप, बहुत ही मतलब निर्लज नीच। एक और अमीर है कि जो अमीर हो जाता है पर मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करता है। उसमें से सबसे एक महान औरत है, उसका नाम है सुधा मूर्ति। कौन है ये? सिंपलिसिटी की मूर्त है वो। कौन है ये सुदम? उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ, और उसने अपनी सिंपलिसिटी पे 50 किताब लिख दी है। हर एयरपोर्ट पे जाओ आपको सुधा मूर्ति का एक सेक्शन मिलेगा, और हर किताब का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। उसकी जिंदगी का हर स्टोरी का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। हर स्टोरी ऐसी होगी उसकी। वंस आई वेंट टू अ मैंगो सेलर, मैंगो सेलर गेव मी 8 मैंगो फॉर 100 रुपीज। Oh. देन वन लेडी केम इन कॉर्पोरेट अटायर, मैंगो सेलर गेव her 8 मैंगो फॉर 150 रुपीज। Oh. देन आई वेंट टू मैंगो सेलर, I asked mango seller, why you give me cheaper mango? हम चूतिए हैं। कोई जाके दुकानदार से पूछेगा भैया आपने हमें सस्ता क्यों दे दिया, दिन ही खराब हो गया। I simply went to the mango seller. Mango seller told me that lady has modern corporate job in this international company called Infosys. अभी समझ में आ रहा है आपको नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है? सुधा मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपना। मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ। नारायण मूर्ति मैं घर के बाहर हूँ। सुधा मूर्ति की कहानियां सुन के यार, अभी 2 साल वो पूरे यूके की सास थी यार। Oh. ये कहाँ की? ये ऋषि सुनाक की मदर इन लॉ की होंगी, पर वो कहाँ से सिंपल है। शी इज सो रिच। यूके में इतना प्रॉब्लम हो गया था कि टैक्सेस नहीं दे रही है उसकी वाइफ ऋषि सुनाक की, विच इज सुधा देन इन मूर्ति की बेटी आई गेस। सिंपलिसिटी है ये, कोई सिंपलिसिटी है? अभी राज्यसभा जा रही है वो सिंपली। दिवाली हो रही है दिल्ली में, 1200 है AQI, पोल्यूशन है, सब कुछ है, आपके दादा के फेफड़े जल रहे हैं, वहां पे फटाके बजा रहे हैं लोग। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहा है कि भाई दिल्ली छोड़ दो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, 4-5 महीना दिल्ली से बाहर रहो। इवन आई थिंक कि इंडिया को एयर पोल्यूशन पहले सॉल्व करना चाहिए, इवन बिफोर पॉवर्टी और जॉब्स। बिकॉज जब एयर ही नहीं होगी तो जॉब्स और गरीब इनका करोगे क्या आप? या वो गरीब लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जिएंगे, क्या करेंगे अगर एयर ही नहीं होगी? एयर इज सो बैड यार, इसको किसी तरह से प्योरीफाई करो, बिकॉज ये हो सकता है। क्योंकि चाइना की यही हालत थी। इफ यू गो बैक 20 ईयर्स, 20 साल पहले उनकी भी एयर इतनी गंदी थी, बट अब नहीं है। तो हम भी कर सकते हैं आई गेस इंडिया में, अगर करना चाहें तो, बट गवर्नमेंट नीड टू टेक इनिशिएटिव्स। और ये लोग बोल रहे हैं हम फटाके जलाएंगे। सबको पता होना चाहिए दिवाली आ गई है। पता है आ गई है, छुट्टी मिल रही है, आ गई है। नहीं नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं। वो भी ऐसे सोचने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सुनाओ हमारा फेस्टिवल आया है, व्हाट इज वियर्ड फेटिश। मर रहे लोग, फेफड़े जल गए उनके, तो क्या हो गया, फटाके जलाएंगे हम। फिर इसमें दिल्ली के सोशलाइट आएंगे और बोलेंगे फटाके मत जलाओ।
क्यों मत जलाओ? पोल्यूशन? नहीं नहीं, मेरा कुत्ता। बहन के लोड़ो, तुम्हारे कुत्ते के लिए ये सोचेगा क्या? तेरे को लगता है कुत्ते के लिए इसमें एम्पैथी है? उनके आर्गुमेंट ऐसे होते हैं, दिस डॉगो इन द नेक्स्ट 6 आवर्स विल बी रेस्टलेस। कुत्ता भौंकेगा, ये प्रॉब्लम है अमीर लोग का। बाकी के दिन क्या करता है? कुत्ता कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज ही होते हैं जानवर, हम भी कभी कभी कंफ्यूज ही होते हैं। कुत्ता रहे कंफ्यूज घंटा, किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। बस इनको लग रहा है कि ये लोग जानवरों के लिए ना, इनमें एम्पैथी आ जाएगी। इंसान, मुसलमान, माइनॉरिटी, ये सब छोड़ो, कुत्ते का फोटो देख के इनके मन में भाव जगेगा, फिर ये फटाके नहीं जलाएंगे। ये है पॉसिबल। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई चीज से। जो ये करते हैं, जैसे पूरे दुनिया में क्या हुआ, पैंडेमिक आया। ये बात सच है, जो इंसानों की नहीं सोच रहा वो एनिमल्स की कहाँ सोचेगा। और एनिमल्स तो इतनी लाउड नॉइज में वैसे ही बेचारे बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो जो इंसानों की नहीं सोच रहे हैं कि पोल्यूशन अंदर खाएंगे मर रहे हैं लोग, कहाँ एनिमल्स की सोचेंगे? नो वन रियली डज। महामारी इंडिया में क्या आया, महाउत्सव। ए, कुछ आ रहा है बाहर से, रेडी है? कोविड कहाँ से आया? फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया? पूरे देश में। लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली, एक्टिविटी दे रहा हूं मैं जो एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा किसी ने एनालाइज किया? 4:59 में था अपने बालकनी में कि देख लूं मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 4:59 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है जिंदगी, चिंता कोई नहीं कोई बात की, इस बच्चे को मैं यूपीएससी कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। 5 बजे फिर थालियां बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा। उसको लगा एरिया में लग छूतिया हो गया, और सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीजा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ट्रॉमा है उनमें। आप कोई भी कौवे के सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से। बट यार, आप सही बात है, कितना नॉइस पोल्यूशन किया होगा इफ समवन इज बैंगिंग स्टील। तो ये कितना आप नॉइस, आपको लगता है जो नॉइज होती है, हॉर्न हो गया या किसी टाइप की नॉइज, वो क्या गायब हो जाती है? नहीं, वो एनवायरनमेंट में रहती है। साउंड वेव्स एनवायरनमेंट में रहती हैं। तो आप ये साउंड पोल्यूशन भी कर रहे हो, एयर पोल्यूशन तो है ही। किसी ने सोचा ही नहीं, आई गेस, लॉजिक। डेंजरस। ये इवेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वापस कब होगा, इसका जवाब जब इंसानों के पास ही नहीं है, कौवा कहाँ से निकालेगा? फिर मोदी जी ने, विराट हिंदू मोदी जी, वन मैन हिंदू मोदी जी, बेस्ट हिंदू मोदी जी, उनसे बड़ा हिंदू ही नहीं है कोई। उसने अप्रैल में पूरे देश में लोगों को दिया लेने भेज दिया, ऑफ सीजन में। अभी मैं आपको बोलूं जाओ डांडिया लेके आओ, मिलेगा? दिया क्यों? क्यों लेने गया? दिया ढूंढते ढूंढते लोगों को कोविड हो गया। कैंडल ले नहीं सकते, सीधा यसु आ जाएगा। कैंडल मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ है, मैं कैंडल नहीं लूंगा। या ये हुआ, ये था पेंडेमिक, जहाँ लोग मरने हैं, दुनिया उदास होनी है। यहाँ पे मर्द किचन में घुस गए, बर्तनों पे हाथ लगा लिया, वाइफ को मिर्गी का अटैक कर रहा है, क्या करने वाले हो आज? फिर उसके बाद बाहर जाके मोदी जी ने 5 मिनट बोला, इन्होंने 20 मिनट तक बजाया। चांस मिला है, कुछ कल्चरल करते हैं साथ। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ना मतलब डाइवर्स फेथ है। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो जो हिंदुइज्म है, वो कोई भी चीज़, मतलब 16 साल का मैं था तो नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है, ट्यूसडे को नॉन वेज नहीं खाना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो 12 बजे के बाद खा सकते हो। रियली? फिर और बड़ा हुआ तो बोला क्या ट्यूसडे क्या वेनेसडे, यहाँ ट्यूसडे कहीं और मंडे है किधर है। हिंदू थोड़ी जो एक टाइम जोन का प्राणी है, बस घूमता है वो आज़ाद पंछी जैसे। और मुसलमान फिक्स्ड है भाई, सिलेबस में फिक्स्ड है। उनसे कोई भी सवाल पूछो, गुस्सा नहीं होगा कभी। वो वही फील में आजकल घूम रहा है, ब्रदर हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलता है, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। किसको झटका देना है?
झटका वेज बिरयानी, एक झटके में आलू काटो, उसके बगैर नहीं What do you mean by झटका बिरयानी? As in ऐसे शेक करके बिरयानी आती है? होने दूंगा मैं, स्ट्रेस हो जाता है। हिंदू आदमी मतलब कुछ भी बेच सकते हो आप किसी हिंदू आदमी को, धर्म के नाम पे हमारे साथ इतने फर्जी प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी में आए। इलेक्ट्रिक अगरबत्ती बताओ, ये मेरी आस्था के साथ खेल है। पूजा हो रही है सुबह को, धुआं नहीं निकल रहा, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही, कैसे दिखेगा आपको फुल मतलब मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक अगरबत्ती का क्या पॉइंट है, समझ अभी तक नहीं समझ आ रहा है, पर बेच दिया किसी ने, हमने ले लिया। आई थिंक सेव हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदूज, दे हैव अ प्रॉब्लम। और हिंदू फोबिया, 80% देश है हिंदू का, बोल रहे हिंदू फोबिया है यहाँ पे। मतलब हल्दीराम के अंदर आप घुस के मतलब चिल्लाने लगोगे कि भुजिया फोबिया है भाई इधर। यहाँ पे जो भी लोग आए ना भुजिया के खिलाफ है ये लोग, जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके ये लोग भुजिया की प्रथा को खत्म करना चाहते हैं। दे वांट भुजिया टू बी अ पास्ट। कोई लॉजिक है ये बात का? हो रही है, पर हर देश में आपको इंडियन मिलेगा। People who don't know, bhujia is like a savory snack जो खाते हैं, हल्दीराम उसका प्रोवाइडर है, as in बनाते हैं। और इस देश में हर इंडियन एक ही चीज बोल रहा है, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाए। सब जगह तो गए आप, कोई जगह छोड़ी है आपने? मुझे अफ्रीका से कोई फोन कर रहा है कि शो करना है, मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख रहे हैं क्या? मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है। नहीं नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग। उसने कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? गुजराती इन अफ्रीका, ओहो हजारों में। फिर गूगल किया गुजराती इन इंडियन आर्मी। अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं। वो ज्ञान का क्या फायदा जो बांट ना सको। यार बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा जब तक ये देश के बुड्ढे फ्री है। अरे यार फ्रीडम देने का एक तरीका होता है, लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। सब चीज से रिटायर करो, वोटिंग से रिटायर करो। 65 के आप हो गए, अभी क्यों जाना है वोट करने? किसका फ्यूचर चूज करना है? बैठो इधर आराम से। देखो 18 to 65 स्टेप काउंट, ठीक है, 65 के बाद वर्ड काउंट। दादाजी 6 से 7:30 है, आपको मोबाइल मिलेगा 45 मिनट्स और आप 9000 वर्ड बात कर सकते हो, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसके बाद दम शरास। बहुत बोल लिया यार, करना पड़ेगा, किसी को राइट्स देना है तो किसी के राइट्स लेने पड़ेंगे। हाँ बोटो के लो। क्या करते हैं वैसे, कुछ काम के नहीं है ये, वही कुछ हो गया हल्दी लगा लो। अरे भैंचो, ये हल्दी अश्वगंधा ये सब तभी था जब मेडिकल साइंस नहीं था। पैरासिटामॉल आई, सबको अंडू कर दिया। अभी लो पैरासिटामॉल, क्या है उसमें? बुड्ढे लगे हुए हैं, हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, स्ट्रेस है बुड्ढे। हाँ यही, ये टैक्स पेयर का बड़ा लोड तो बुड्ढे है। और बुड्ढों में जो सबसे ज्यादा विद्वान लगता है ना उनको, जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है, वो तो ठीक ठाक ट्वीट करता है। कभी ध्यान से उसके ट्वीट पढ़ो, थर्मोडायनामिक्स, मरीन बायोलॉजी और मतलब रेडियो एक्टिविटी, अपनी गाड़ी कैसे बेहतर करे, उसके अलावा हर टॉपिक पे भाई ने बात किया है। एआई मीट पे चले जाता है, लोग उसको सरकास्टिकली बुलाते हैं, वो सीरियसली पहुंच जाता है। आनंद महिंद्रा कुछ भी ट्वीट करता है यार। एक बार एकदम फ्लड हो गया मुंबई में, जिसको हम स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ मुंबई इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़े लोग मर जाते हैं, इसीलिए स्पिरिट ऑफ मुंबई। तो स्पिरिट ऑफ मुंबई में क्या हो रहा है, फ्लड हो गया, डबल डेकर बस झूल रही है पानी में, ठीक है, बच्चे जा रहे हैं उसके ऊपर, समर सॉल्ट मार रहा है पानी में, ठीक है, बह के सीधा श्रीलंका पहुंच सकते हैं। वहाँ आनंद महिंद्रा को वीडियो मिलता है, हमें लग रहा है कि ज्ञानी आदमी है, बोलेगा कि अरे क्या कर रहे हो बच्चों, मत करो, प्रशासन कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ये बच्चों को रोकता क्यों नहीं। आनंद महिंद्रा वहाँ लिखता है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। ये देश का विद्वान ही चुतिया गया है, बचा गया है फिर बचाने को, फिर बातें ऐसे करता है लाइफ गिव्स यू लेमन। एआई मीटिंग पे बोलता है हम इंडियन एआई बनाएंगे। अरे तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया इंडियन, अभी एक दिन सडनली आके सब बना दोगे, पॉसिबल नहीं है। यू नो, मैं इंडियन बिजनेसेस में मैं जितना कम ही बोलूँ उतना बेटर है। जब भी मैं बोलता हूँ कुछ हो जाता है। I've decided that why should I offend people only in one art form? Why? When I can use another art form. So with a huge round of applause, welcome my music buddy for today, Kabir Singh. Yes.
Yeah, he is Kabir Singh if Karan Johar is the director. क्या लगता है स्वीट आदमी लड़कियों की बात सुनता है? मुझे गाना नॉनसेंस, नहीं सुनना। गलत देश में पैदा हो गया। हमारा पहला गाना है भारत के दो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर, नहीं, मुझे ईडी और गाना नहीं सीबीआई। सुनना। वेट, लेट मी चेक कि ये आगे क्या है। पहले जज बोलता था पिंजरे में बंद तोता और मैना है, फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको। हाँ, पिंजरा मत खोलो, हाथ खोलो बस। पहले के पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैबरे कर रहे हैं। क्या यही तो कर रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या किया इन्होंने? ईडी वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप एक चीज सोच रहे थे, ईडी आ गया आपके घर पे, अभी दूसरी चीज सोच रहे हैं। बेचारा वो पोप वेटिकन में हिसाब नापते नापते बस गया कि इंडिया में पैसा डाल रहा है, हॉस्पिटल डाल रहा है, हिम डाल दिया, स्कूल दे दिया, सैंटा क्लॉज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइबल दिया, सब हिंदू लोग बोला अपने पास है, हमको नहीं चाहिए, बाकी सब दो, वो सब ठीक है। पहला गाना हमारा सीबीआई और ईडी की इंडिपेंडेंस पर। And yeah, I'm gonna put this show up on YouTube at some point, and yeah, and for all of the people who will not like this show, I'll just have something for you. Yeah, this for all engineers, IIM people, this is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do, and in the framework of this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. वीडियो अच्छा था, बट इसमें बहुत सी चीज़ें थी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। एंड ऑन द एंडिंग जो उसने कहा ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये मुझे राइट देता है कि मैं जो भी बोलूँ। आई थिंक ये एक sarcastic कमेंट था टुवर्ड्स द समय राणा शो के अगर कॉमेडी है तो कॉमेडी की तरह लो, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ज़्यादा उसको पागलपने की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। एंड वीडियो मेरे हिसाब से बहुत क्लेवर रिटन था, बहुत अक्लमंदी से लिखा गया था, sarcastic था, करंट इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज सब पे था। बट जितना कि मैंने देखा है आजकल जो चल रहा है, जैसे समय राणा पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, तो इस पे भी हो ही सकती है यार। बिकॉज कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ कुछ और ही चल रहा है आजकल। तो वीडियो अच्छा था, पर आप मुझे प्लीज कमेंट में बताओ कौन हुआ क्या है कंट्रोवर्सी इस वीडियो पे, एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन। क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा नहीं लगा कि उसने कुछ चीजें पॉइंट उठाई कि आप एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को? एंड आई डोंट नो व्हाट हिद हिद पदपतन मींस, तो कमेंट कर देना। बट दैट्स व्हाट ही एक्चुअली वाज सेइंग कि एक इशू में लोग हैं, आप उन्हें दूसरा इशू दे रहे हो एंड देन दे फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट इशू, बट दैट डज नॉट मीन कि वो रिजॉल्व हो गया है। तो आई गेट दैट। वीडियो सही था, अच्छा था, स्टैंड अप कॉमेडी। हिंदी टू मच थी और थोड़ा इजी वर्ड्स कम थे, टफ वर्ड्स ज़्यादा थे। तो आई गेट इट, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं 50-60% ही समझ पाई हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर समझाना जो आपको लगता है मैं नहीं समझ पाई द टर्म्स। एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखूँ, बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉमेडी वीडियोज़। तो तब तक के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं कितना एफर्ट डाल रही हूँ, ट्रैवलिंग के दौरान भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ इन एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएशन दिखाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।